था। उसी ने उन्हें असल जिंदगी में इस नामुमकिन लगने वाली चुनौती का सामना करने की ताकत दी। वाह। उनका शरीर एक युद्ध का मैदान था और उनका दिमाग वो जनरल था जो इस लड़ाई को लड़ रहा था। हर दिन एक छोटी सी जीत हासिल करना, चाहे वो एक कदम ज्यादा चलना हो या बिना सहारे के कुछ सेकंड खड़ा होना हो। ये मानसिक लड़ाई शारीरिक लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये एक अविश्वसनीय कहानी है, और जब हम उनकी इस लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो जहन में उन लोगों का ख्याल आता है जो हर रोज बिना किसी एक दिन के हादसे के अपने शरीर से ऐसी ही जंग लड़ते हैं। आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। उनकी रिकवरी का ये मानसिक पहलू, ये मुझे उन लोगों की याद दिलाता है जो हर रोज इसी तरह की लड़ाई लड़ते हैं। बस फर्क ये है कि उनकी लड़ाई ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देती। आपका मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों से है? बिल्कुल। हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि जेरेमी रेनर को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है। उनका हादसा अचानक हुआ था, लेकिन एक ही दिन में उनका शरीर और उनकी शारीरिक क्षमताएं उनसे छिन गईं। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है? ये तो एक धीमी प्रक्रिया है ना? हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें शरीर की मांसपेशियां बनाने वाले प्रोटीन में गड़बड़ी होती है। अगर आसान भाषा में कहूं तो शरीर की मांसपेशियां वक्त के साथ कमजोर होती जाती हैं और शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता धीरे धीरे खो देता है। बिल्कुल। जहां रेनर के शरीर को एक बाहरी और भयानक झटके से दोबारा बनाना पड़ा, वहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों का शरीर अंदर से ही हर रोज एक जंग लड़ रहा होता है। तो एक तरफ एक अचानक हुआ हादसा है और दूसरी तरफ एक धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी। दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन क्या मंजिल एक ही है? मतलब दोनों में इंसान को अपनी शरीर की सीमाओं के साथ जीना सीखना पड़ता है। यही तो वो बिंदु है जहां ये दोनों कहानियां आकर मिलती हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है इन दोनों के बीच की समानता, संघर्ष की, दर्द की, और उस कभी ना खत्म होने वाली मानसिक लड़ाई की। हाँ, दोनों ही स्थितियों में इंसान को इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है कि उसका शरीर अब वैसा नहीं है जैसा वो चाहता है, और फिर उस सच्चाई के साथ जीना सीखना पड़ता है। और यहीं से जेरेमी रेनर की कहानी उन लोगों के लिए एक बहुत शक्तिशाली संदेश बन जाती है। उनके अनुभव से जो पहली सीख मिलती है वो ये है कि शारीरिक शक्ति खोने का मतलब अपनी कीमत खोना नहीं है। बिल्कुल। हमारा समाज खासकर मर्दों के लिए शारीरिक ताकत को बहुत ज्यादा महत्व देता है। आपकी पहचान इससे जुड़ी होती है कि आप कितने मजबूत हैं। लेकिन जब वो ताकत चली जाती है तब इंसान का असली मूल्य, उसका चरित्र सामने आता है। दूसरी सीख ये है कि एक टूटा हुआ या कमजोर शरीर किसी के मूल्य को परिभाषित नहीं करता। हाँ, किसी व्यक्ति की पहचान उसकी शारीरिक क्षमताओं से कहीं बढ़कर उसके हौसले, उसकी हिम्मत और उसकी आत्मों में होती है। और तीसरी और सबसे जरूरी सीख जो हमारी पूरी चर्चा का निचोड़ है, हीरो बनना मानसिकता का खेल है, मांसपेशियों का नहीं। हाँ, हीरोपंती एक चुनाव है। यह हर सुबह उठकर यह तय करना है कि आप हार नहीं मानेंगे, चाहे आपका शरीर आपको कुछ भी कह रहा हो। ये विचार बहुत गहरा है। जैसे हॉकाय के पास थॉर या हल्क जैसी शारीरिक सुपर पावर नहीं थी, वैसे ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जूझ रहे लोगों के पास शारीरिक शक्ति सीमित हो सकती है। बिल्कुल। वो रोजाना ऐसी सीमाओं और दर्द का सामना करते हैं जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कोई ताकत नहीं है। नहीं, उनकी ताकत उनकी सहनशीलता में है, उनकी हिम्मत में है। उनके पास अभी भी एक आवाज है, एक मकसद है और दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति है। उनकी कहानी, उनका संघर्ष, उनकी मुस्कान, ये अपने आप में एक सुपर पावर है। वो हमें सिखाते हैं कि इंसान की आत्मा शरीर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने एक सफर तय किया है। हमने हॉकाय के किरदार से शुरुआत की और समझा कि कैसे वो एक ऐसा सुपर हीरो है जिसकी असली ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। फिर हमने देखा कि कैसे जेरेमी रेनर ने असल जिंदगी में उसी मानसिक ताकत, उसी जिद का इस्तेमाल करके एक भयानक हादसे को हराया और मौत के जबड़े से जिंदगी छीनकर वापस लाए। बिल्कुल। और आखिर में हमने ये समझा कि उनकी ये लड़ाई और उनका ये संघर्ष मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों और ऐसी ही दूसरी शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे अनगिनत लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष से कितना मिलता जुलता है। ये हमें सिखाता है कि असली हीरो वो नहीं जिसके पास सबसे मजबूत मांसपेशियां हों, बल्कि वो है जिसका मन सबसे मुश्किल हालात में भी टूटने से इनकार कर दे। बिल्कुल सही कहा। और अंतिम विचार ये ही है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ जी रहे लोग वो योद्धा हैं, तब भी जब उनका शरीर उनका साथ नहीं देता। हॉकाई बिना सुपर पावर के एवेंजर था
और ये लोग बिना बाहरी शारीरिक शक्ति के भी अपनी जिंदगी के हीरो हैं। असली ताकत हमेशा बाजुओं में नहीं होती, कभी-कभी बल्कि ज्यादातर समय वो हमारे मन और हमारे दिल में रहती है। ये एक बहुत ही ताकतवर और जरूरी संदेश है। और इसी बात पर मैं अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर असली ताकत वाकई हमारे मन और दिल में बसती है, तो ये सोच, ये हमें अपनी रोजमर्रा की शारीरिक या मानसिक चुनौतियों को देखने का नजरिया बदलने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है, चाहे वो चुनौतियां कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो।